हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि साइंस सब्जेक्ट में क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इंपॉर्टेंट और उसमें से क्वेश्चन आता ही है। वो टॉपिक कौन सा है? सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज force on a current carrying conductor in a magnetic field. This topic is very important regarding board examination. आप PYQs देख सकते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है, साथ में न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टॉपिक को समझना है। बच्चों को दिक्कत होती है इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो देखिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कोई कंडक्टर है, मेटल वायर, इसमें से जब करंट फ्लो होगा और इस कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इस कंडक्टर के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट होता है, तो उसके वजह से दिस कंडक्टर इज सेड टू बी इन मोशन। तो यही जो हमें सीखना है यहाँ कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा इस कंडक्टर के ऊपर। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो हम ये एक्टिविटी इसमें कंप्लीट करेंगे, जिससे कि प्रूफ हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि force exerted on a metallic conductor having some current when it is placed in a magnetic field, तो उसका मोशन कहाँ होगा। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो एक सिंपल सा फिगर बनाया मैंने। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड को ऊपर कर लीजिए। हमारे लेफ्ट हैंड का जो मिडल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब जो है, इसे हमें स्ट्रेच करना है, इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये स्ट्रेच कर लिए आपने तो समझ जाइए इसमें जो मिडल फिंगर है इट ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर है ये इट ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब always shows the direction of what motion of a conductor। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद में रखना है। इसी को हम थोड़ा फिगर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, जो मैंने स्ट्रेच करके रखा है, तो ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, थंब इस डायरेक्शन में है, तो देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, और डायरेक्शन ऑफ करंट इधर मैंने शो किया है। तो टेक्स्ट बुक में भी सेम फिगर दिया है, टेक्स्ट बुक से आप मैच कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडल फिंगर, थंब को स्ट्रेच करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिससे कि आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स जो कि कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होगा, ये तीनों चीजें आप कंफर्म कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम? व्हेन वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, thumb and middle finger of left hand, okay, so thumb shows the direction of motion of a conductor, middle finger shows the direction of current and forefinger shows what the direction of magnetic field। तो ये स्टेटमेंट आप खुद लिख सकते हो। आप कोई भी जो फिंगर्स है उसको हमें चेंज नहीं करना है। मिडल फिंगर करंट, फोर फिंगर व्हाट मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब मोशन। ओके, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो ध्यान में रखिए। अब इसे थोड़ा समझते हैं। ये हो गया हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब देखिए इस एक्टिविटी में दी हम प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से जब कोई मेटल रॉड, जैसे ये मेटल रॉड है, ओके, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी इज अ मेटल रॉड। ओके, उसके एंड पॉइंट्स ए और बी है। अब इस मेटल रॉड को हमने क्या किया है, एक स्टैंड लिया है और इस मेटल रॉड को हैंग कर दिया। ओके, इस मेटल रॉड को, तो ये मेटल रॉड मान लेते हैं, पेन है, ये मेटल रॉड है। ओके, इस तरीके से अब हैंग कैसे करना है, एक हॉर्सशू मैग्नेट, जो ऑलरेडी मैं फिगर बना चुका हूं हॉर्सशू मैग्नेट का। ओके, तो यह हॉर्सशू मैग्नेट इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि इसका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, जिसके वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको ये बच्चों पता होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन रहता है आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद में रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ रहता है आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ रहता है। और साथ में एक पॉइंट और याद में रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट यूनिफॉर्म रहती है। जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, आपको याद में रहना चाहिए करके। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो चलिए आते हैं हमारे एक्टिविटी के ऊपर।
अब देखिए इसके एंड पॉइंट्स को मैंने टू कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया या की अप्लाई कर दिया, या ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। हमें पता है करंट कहां से कहां फ्लो होता है, इट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा यहाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट आई, ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर जाएगा, इधर से जाके फिर ये पॉइंट बी पे पहले एंटर करेगा, फिर ए पे, फिर इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर जब हम रॉड की बात करें, दिस इज रॉड, ओके, मेटल रॉड है ये, इसमें से करंट कहां फ्लो हो रहा है, पॉइंट बी टू ए फ्लो हो रहा है। इसमें देखिए हमें पहला केस बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ओके। अगर आपको फर्स्ट केस आ जाता है तो बाकी केसेस इजीली आप खुद भी कर सकते हो। हम चारों केसेस यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब फर्स्ट केस में, यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं कि आसानी हो जाए समझने के लिए। ये एक्टिविटी इट्स सो इजी एक्टिविटी, ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान एक्टिविटी है। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, पहले करंट लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, एंड फोर्स लिख लेते हैं। ध्यान में रखिए तीन चीजें लिख रहे, देखो आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, इसको याद कैसे करना है, ठीक है। केस वन हम लेते हैं, इसमें केस वन लिख लेते हैं, ठीक है, केस नंबर वन में हमें क्या करना है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट देख लेते हैं, आई फॉर करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां हो रहा है, बी टू ए जा रहा है, ठीक है, बी टू ए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए, जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव टर्मिनल पहले बी पे एंटर होगा, फिर ए से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ रॉड इज फ्रॉम बी टू ए, वो लिख लिया है मैंने, बी टू ए। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो डायरेक्टली हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे, नॉर्थ टू साउथ, ओके। अब इस कंडक्टर को हमें स्टैंड के ऊपर हैंग करना है, इस तरीके से हैंग करना है, ये जो कंडक्टर और मेटल रॉड है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, और मेटल रॉड जो है, ओके, मेटल रॉड जो है, ये मेटल रॉड और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, ओके। तो हम बोल सकते हैं करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, या लिख लेते हैं नॉर्थ टू साउथ, और साथ में हम एक एरो बना देते हैं डाउनवर्ड, ओके, नीचे की तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। तो आप सबके सेकंड पॉइंट इसमें समझ में आएगा। पहले पॉइंट में हमने डायरेक्शन ऑफ करंट बी टू ए लिख लिया यहाँ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन याद में रखिएगा, ओके, नॉर्थ टू साउथ और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड अगर नहीं भी याद है तो नहीं लिखा तो भी चल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहां देखिए हमें दो डायरेक्शन पता है, करंट का डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। जस्ट आपको थोड़ा इस फिगर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उसे इस फिगर के ऊपर अप्लाई करना है। तो हमें जो ये मेटल रॉड है इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन दिस। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट कितना कहा है, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट बी टू ए है, तो मेरा डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, ठीक है। तो मुझे अपनी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, बी टू ए, देखिए अब सही है, नो इट्स रॉन्ग, बी टू ए। देखिए इस तरीके से थोड़ा फिंगर को ट्विस्ट करना डिफिकल्ट होता है, ध्यान में रखिएगा फिंगर को, लेकिन आप फिंगर से ही इसे वेरीफाई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड के, ओके, ध्यान में रखिएगा। तो इसे वेरीफाई करना हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस पोजीशन के लिए फिर भी करंट का डायरेक्शन मुझे मिल गया, ये बी टू ए है, डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर बी टू ए हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये फोर फिंगर कहां डायरेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन मुझे क्या चाहिए केस नंबर 1 में नीचे की तरफ चाहिए, तो मैं नीचे की तरफ यहां कर लूंगा। अब देखिए इस पोजीशन के लिए करंट का डायरेक्शन वेरीफाई हो रहा है, बी टू ए इस डायरेक्शन में हो रहा है, सही बात है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये फोर फिंगर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, और मेरा थंब जो है मेरे राइट साइड में डायरेक्शन शो कर रहा है, राइट साइड में, ओके। तो इससे मैं क्या बोलूंगा, जो मोशन ऑफ रॉड है टुवर्ड्स राइट हो रहा है, टुवर्ड्स राइट, ओके।
आर फॉर राइट हो रहा है केस नंबर 1 के लिए, जब करंट बी टू ए फ्लो होगा मेटल रॉड में से, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ मतलब डायरेक्ट डाउनवर्ड बताना है इसमें, ये हॉर्सशू मैग्नेट में, तो मोशन फोर्स जो एक्सर्ट होगा मेटालिक कंडक्टर के ऊपर वो टुवर्ड्स राइट होगा। तो यहां हम लिख लेते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मेटालिक कंडक्टर ऑन राइट हैंड साइड, ओके, राइट साइड। क्लियर? तो फर्स्ट केस आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो आप प्रैक्टिकली जरूर ट्राई कीजिएगा, ये इजीली आ जाएगा। ओके, लेकिन आपको ये जो आपके तीनों फिंगर्स है उसका डायरेक्शन इस एक्टिविटी में जो भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से मैच कीजिए, इजीली आपका डायरेक्शन ऑफ व्हाट मोशन ऑफ अ कंडक्टर आपको समझ में आ जाएगा, लेफ्ट और राइट। चलिए, केस नंबर 1 था। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस 2 में हम क्या करेंगे, यह जो टर्मिनल्स दिख रहे हैं या करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। मतलब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे हम पॉजिटिव बना लेते हैं और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे नेगेटिव बना लेते हैं। तो टर्मिनल चेंज करने के लिए हमें देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इसे मैं कट कर देता हूं। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ओके, तो ये चीज आपको सिर्फ लिखकर बताना है, फिगर एक ही बार बनाना है केस नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट इसके लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लिखकर बता सकते हैं। केस नंबर 2 में क्या करेंगे हम, बाय चेंजिंग द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ मेटालिक रॉड। ओके, इतना लिखना काफी है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन चेक करते हैं। इसमें करंट कहां फ्लो होगा, अब इस डायरेक्शन में, तो इसे हटा देना पड़ेगा हमें, तो डायरेक्शन ऑफ करंट केस नंबर 2 में चेंज हो गया है। ये करंट का डायरेक्शन अभी इधर जाएगा। ओके, इधर जाके फिर वो इस पॉइंट ए पे एंटर करके बी से पास होगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ए टू बी हो जाएगा केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ए टू बी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट इधर जा रहा है। ओके, पहले बी टू ए था, अभी ए टू बी हो रहा है। ओके, फिर ए टू बी आने के बाद इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, केस नंबर 1 केस नंबर 2 में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही रखना है आपको। ओके, सिर्फ करंट का डायरेक्शन चेंज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से नीचे की तरफ ही रहेगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब यह फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट होगा मेटालिक रॉड के ऊपर वो किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा या टुवर्ड्स राइट होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए, अब यहां फिर से अब यहां देखते हैं, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ओके, ये जो 4 फिंगर है नीचे की तरफ शोज द मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ओके, देखिए यहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ओके आ गया। ये ए टू बी हो रहा है, ए टू बी। ओके, ए टू बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से केस नंबर 1 में क्या था, बी टू ए। अब यहां करंट का डायरेक्शन मतलब मिडल फिंगर होगी, इसे अरेंज करना है हमें अकॉर्डिंग टू फिगर। तो ये तो डायरेक्शन शो हो रहा है, लेकिन इसे इस तरीके से अरेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ध्यान में रखिए, क्योंकि बोर्ड के ऊपर फिगर ड्रॉ की मैंने, अगर टेक्स्ट बुक में रहता तो इजीली हो जाता है। तो आप टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको अरेंज करना है ये जो मिडल, पहले तो स्ट्रेस ऐसे तीनों को स्ट्रेच कर लीजिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और अकॉर्डिंग टू हमें इस जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नीचे आना चाहिए, तो नीचे मेरा आ नहीं रहा है, अब आ गया है। देखिए दिस इज व्हाट ए टू बी हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ व्हाट करंट। नीचे क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में थंब का डायरेक्शन शो हो रहा है। तो ये आप अच्छी तरीके से ट्राई कीजिए, एक बार 2 बार तो समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ आपके जो फिंगर्स है अकॉर्डिंग टू ये करंट का डायरेक्शन शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो तीनों को, दोनों को पहले अरेंज कर दिया ऑटोमेटिकली। थर्ड डायरेक्शन दैट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द रॉड, आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो यह जो फोर्स एक्ट होगा, अभी मैंने प्रूफ करके बताया, थंब मेरा लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा था। ओके, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले केस में राइट हुआ, अभी कहां होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में होगा। तो इसे अरेंज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, केस नंबर 2 इज ओवर। अब देखिए केस नंबर 2 में लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था, ए टू बी, ये सेम रहेगा नॉर्थ टू साउथ,
और केस 1 में राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा था, अब ये लेफ्ट साइड में होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर, टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब केस नंबर 3 हम देखते हैं, केस नंबर 3 में क्या होगा। अब देखिए केस नंबर 3 में हमें क्या चेंज करना है। केस नंबर 3 में जो हॉर्सशू मैग्नेट के पोल्स है, नॉर्थ और साउथ पोल, उसको कर देते हैं इंटरचेंज, ठीक है। केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिए कोई भी केस आप पहले लिख सकते हैं, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं कि अकॉर्डिंग टू बुक ही आप लिख सके। देखिए मैंने क्या किया, अभी ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ हॉर्सशू मैग्नेट के जो पोल्स है उसके डायरेक्शन को इंटरचेंज कर देता हूं, यानी ये साउथ पोल ऊपर आ जाएगा और नॉर्थ पोल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस नॉर्थ की जगह लिख लेता हूं मैं साउथ, और इस साउथ की जगह लिख लेता हूं नॉर्थ पोल, ओके। तो इसको हम बोल सकते हैं केस नंबर 3 और 4 में हम जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो अब ऊपर की तरफ ले रहे हैं। पहले दो केसेस में नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, मतलब नॉर्थ टू साउथ था। अब यह केस नंबर 3 और 4 में क्या लेंगे, ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ टू साउथ लेंगे, ऊपर शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर शो कर रहा है, ओके। तो यहाँ थोड़ा सा एरो बना लेते, ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान में रखिएगा ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिख लेते हैं हम। तो ये नॉर्थ टू साउथ ही रहेगा यहाँ, ओके। यहाँ डाउनवर्ड का ही एरो दिया, अब यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा अपवर्ड। इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे ना, कभी नहीं भूल सकते आप ये वाला जो एक्टिविटी है, उससे जो भी आपका क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छी तरीके से आप उसका सॉल्यूशन लिख पाओगे। तो यहां देखिए एरो बना दिया, डाउनवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। अब देखिए या केस 3 में क्या कंसीडर करता हूं मैं, डायरेक्शन जो अभी यह अरेंजमेंट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं कोई भी चीज चेंज नहीं करूंगा। डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी ही ले लेता हूं, जो केस नंबर 2 में लिया है, ठीक है। केस नंबर 2 में लिया है ए टू बी, ठीक है। तो या केस नंबर 2 में जो डायरेक्शन ऑफ करंट था ए टू बी लिया है मैंने, ओके। तो या केस नंबर 3 में भी डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी ले लेता हूं, सिर्फ हमने चेंज किया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपवर्ड हो गया अभी, ओके। देखिए नॉर्थ टू साउथ ही रहेगा हर जगह, नॉर्थ टू साउथ, ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, देखिए 4 फिंगर अपवर्ड शो करना पड़ेगा। करंट का डायरेक्शन क्या, इट्स सो इजी। देखिए अब ये अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट हो गया है। दिस 4 फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, ओके। दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि ए टू बी रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, ओके। तो 4 फिंगर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर की तरफ है। ये मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि ए टू बी जा रहा है, इस डायरेक्शन में सही हो रहा है। और ये थंब का रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स राइट साइड। तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, मेटालिक कंडक्टर के ऊपर, तो वो राइट साइड में होगा। तो यह हम जो थर्ड कॉलम बनाया है, या जो फोर्स एक्सर्ट करेगा मेटालिक कंडक्टर के ऊपर, या तो मोशन जो होगा मेटालिक कंडक्टर का टुवर्ड्स राइट होगा। तो यह हम लिख लेते हैं राइट, ओके, राइट, क्लियर। इस तरीके से हमने इससे भी एरो बना दिया टुवर्ड्स राइट। अब ये हो गई हमारे केस नंबर 3। अब आते केस नंबर 4 के ऊपर। केस 4 को हम जल्दी से निपटा देते हैं। दिस इज 5th वन, ओके। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ रहेगा, ये अपवर्ड ही रखते हैं। देखिए पहले दो केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिया हमने, डाउनवर्ड डाउनवर्ड लिया है, और नेक्स्ट 3 और 4th केस के लिए दोनों अपवर्ड ले रहे हैं। तो इसमें दो केसेस ध्यान में रखना है आपको, ओके। सिर्फ चेंज कर रहे हैं करंट, ओके, करंट, ओके। तो यहाँ केस नंबर 4 में देखिए केस 1 बी टू ए, केस 2 ए टू बी, केस 3 ए टू बी, तो केस 4 में बी टू ए हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। टर्मिनल चेंज कर देंगे, फिर से यहाँ टर्मिनल्स यहाँ चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाएगा यहाँ नीचे की तरफ, एंड दिस वन इज ऑल्सो चेंजेस ऊपर की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। केस नंबर 4 की बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा यहाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा अभी बी टू ए, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया इधर, आई, दिस इज आई, डायरेक्शन ऑफ आई, बी टू ए आ गया, ठीक है, लिखा है मैंने बी टू ए डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड शो कर रहा है, फिर से देखिए अपवर्ड शो कर रहा है इस तरीके से। डायरेक्शन ऑफ करंट इज बी टू ए, मैच कर रहा है, यस, इस डायरेक्शन में बी टू ए, अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, और थंब लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। डायरेक्शन
डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, थंब लेफ्ट साइड में डायरेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब मोशन ऑफ रॉड जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो यहां लिख लेते हैं लेफ्ट साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में मोशन। तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी समझ ली है, इसको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे से आप लिख सकते हो कि केस 1 2 3 4, तो एक एक क्या बोलते हैं पॉइंट वाइज लिखिएगा, आसानी से ये आ जाएगा और फिगर इज सो सिंपल। ओके, होप सो कि ये एक्टिविटी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही बोर्ड एग्जामिनेशन में, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस एक्टिविटी के नीचे ही दिया, लेकिन उस एग्जाम्पल को भी मॉडिफाई करेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे। जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया उसी तरीके से नहीं देखेंगे, और भी क्या पॉसिबिलिटीज उसमें हो सकती है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, देखो परपेंडिकुलर तो बनाया नहीं जाता लेकिन बता दिया, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां दिया है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें कि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये पूछा गया है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया टुवर्ड्स राइट, electron entering the magnetic field like this perpendicular to the direction of magnetic field, then we have to find the force exerted on the electron, okay, in which direction। तो ऑप्शंस दिए इसमें लेफ्ट, राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड मींस इनसाइड द पेज, आउटसाइड द पेज, लेफ्ट और राइट। तो ठीक है, तो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेकिन देखिए इस पॉइंट को नोट करना है जो मैं अभी बता रहा हूं, यहां सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं। इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ ले। इस तरह के न्यूमेरिकल में बच्चे लोग 101% मैरिटोरियस स्टूडेंट, आउट ऑफ आउट स्कोर करने वाले स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक करके देखा हो। 2 साल पहले मेरी स्टूडेंट थी, उसने एक मार्क जो गवा है आउट ऑफ आउट के लिए वो इसी तरीके के क्वेश्चन में, और कहा गलती की है उसने वो भी मैं आप बच्चों को बताऊंगा, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ बेसिक नॉलेज नहीं होने की वजह से या तो हड़बड़ाहट की वजह से हम छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा ये इस तरह की सिली क्वेश्चन जो है, सिली नहीं बोलूंगा मैं एक्चुअली, इस तरह के क्वेश्चन जो है उसमें गलती हो जाती है, मार्क्स डाउन हो जाते हैं, एक मार्क भी कम हो गया तो आउट ऑफ आउट नहीं बोल सकते उसे हम। ओके, तो देखिए इसमें कहां मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने स्टडी किया, व्हाट एवर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये चीज अच्छे से लिख कर नोट करके लिख लीजिए आप। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं चाहिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जानबूझ के याद दिया है ताकि आपको समझ में आ चुके डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहता है, जिस अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट का रहेगा अपवर्ड रहेगा, आई का डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट का रहेगा अपवर्ड रहेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड दिया है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर देंगे हम। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड। ओके, इट्स अगेन वेरी डिफिकल्ट। ओके, ओ इट्स ओके। देखिए ये पेज है, प्लेन पेज है। ओके, इस प्लेन पेज के ऊपर दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ थंब चाह रहा, कहा जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। बोर्ड के अंदर जा रहा है मतलब आपके प्लेन पेज के अंदर। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इनसाइड द पेज रहेगा। एक बार और अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। प्लेन पेज के ऊपर जो फिगर दिया है, जैसे ये मेरा प्लेन पेज है, मान लीजिए टेक्स्ट बुक का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस, करंट इज दिस, एंड फोर्स इनसाइड द पेज जा रहा है। सो द आंसर इज इनसाइड द पेज। ओके, इस तरीके से इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कहां एक्सर्ट करेगा, इनसाइड द पेज, नॉट आउटसाइड द पेज। अब देखिए इसमें और पॉसिबिलिटीज है, और पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं हम, इसमें क्या पूछेगा और से। ठीक है, तो देखिए ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं मैं आप बच्चों को, एक्स्ट्रा है। डायरेक्शन ऑफ करंट हम चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है ऊपर ले रहे हैं। अगेन दिस डायरेक्शन ऑफ मींस जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए what will be the direction of electron, the direction of current is just opposite to the flow of electron। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा करंट, ओके। पहले केस में इलेक्ट्रॉन नीचे बताया गया था फिगर में, इसमें हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर दिया तो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हमें पता करना है कि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो कहां करेगा, ओके। ऑप्शन सेम, वही चारों ऑप्शन में से आंसर है। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ओके। फोर्स का एक्सर्ट कर रहा है, ये देखिए ये पेज है, पेन प्लेज है, तो उसके बाहर जा रहा है फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड द पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आंसर इज आउटसाइड द पेज, ओके, आउटसाइड द पेज इसका आंसर रहेगा, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक के, ये जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स है, अब मैं बताऊंगा आपको कि जो कितने भी ब्रिलियंट, कितने भी हार्ड वर्क करने के बाद भी कुछ बच्चों के बड़ा दुख होता है कि एक मार्क कट जाता है आपकी छोटी सी मिस्टेक से, तो वो मार्क्स नहीं कटना चाहिए। तो आप ये अच्छी तरीके से जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपका मार्क्स कभी नहीं कटेगा इस टाइप के टॉपिक में। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स मैं देता हूं, उसको ध्यान में रखिएगा, ओके। अब ये देखिए कुछ कीवर्ड्स है, उसका नॉलेज नहीं होने की वजह से आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो गलत लिख लेते हो। देखिए सबसे पहले कीवर्ड्स, अल्फा पार्टिकल, ओके, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं। और दूसरा, 2 साल पहले इसी तरह के क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया था, जिसकी वजह से मैंने अभी बताया कि मेरे एक स्टूडेंट के मार्क्स 1 मार्क कम हो गया था आउट ऑफ आउट के लिए। तो उस वर्ड का बता देता हूं, पॉजिट्रॉन। व्हाट, पॉजिट्रॉन, ओके। तो इस तरीके के वर्ड्स कभी कभी इस टाइप के न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं, जिससे कि अब इसका मीनिंग तो आपको इस तरीके के, अपने फिजिक्स में भी तो 10th क्लास में कुछ पढ़ा नहीं है, ओके। पॉजिट्रॉन तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा आपने। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव, ओके, एंड अल्फा पार्टिकल इज आल्सो सेड टू बी पॉजिटिव, ओके। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहता है इसके ऊपर। तो करंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ध्यान में रखिएगा, ये जब भी इस दोनों तरह के पार्टिकल के बारे में पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल दिया है या इनका डायरेक्शन दिया है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान में रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड। और यहां बोला गया कि पॉजिट्रॉन, ओके, पॉजिट्रॉन एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर क्या करना है आपको, तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसे पता करें, कंफ्यूजन क्रिएट हो ये पॉजिट्रॉन वर्ड की वजह से। तो ध्यान में रखिएगा, पॉजिट्रॉन मींस प्लस, ओके। तो करंट का डायरेक्शन भी क्या रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन मूव होगा तो करंट का डायरेक्शन भी सेम यही रहेगा, ओके। तो ये कंफ्यूजन दूर करना है। साथ में अगर पॉजिट्रॉन की जगह अगर अल्फा पार्टिकल दे देते हैं, अल्फा पार्टिकल अगर दे देता है तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फिर से सेम ही रहेगा। ये दोनों चीजों का डायरेक्शन जहां रहेगा उसी डायरेक्शन में करंट रहेगा। और आप इजीली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ मोशन आप पता कर सकते हो, ओके। होप सो कि इस कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर से बेस्ड और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन है, मैं आप सभी के बच्चों के लिए वो सॉल्व करके करने जा रहा हूं कि आने वाले वीडियो में। तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।